जब मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर मुगलों का ही राज था। मुगलों के आतंक से हिंदुस्तानी त्राही त्राही कर रहा था। लोगों का कत्लेआम हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। तब सन 1630 में एक आफताब निकला जिसके नूर से मुगल टिमटमाते तारे बनकर रह गए। वे एक ऐसी आंधी थे, एक ऐसा जलजला थे जिन्होंने मुगल सल्तनत की नींव उखाड़ डाली, जिनका नाम लेते ही दुश्मनों के हौसले चूर चूर हो जाते, जिनके होने से ही मराठों के सीने फौलाद बन जाते। यमदूत भी जिनके राज्य में कदम रखने से घबराते। वह थे संपूर्ण हिंदुस्तान की शान, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को आधुनिक भारत का प्रथम स्वतंत्र सेनानी कहा जाता है। राष्ट्रवादी सोच के प्रवर्तक शिवाजी को अपने समय में मुगलों के साथ साथ अपने आसपास के मराठाओं से भी संघर्ष करना पड़ा। अपने जीते हुए किले मुगलों को देने पड़े, जिससे उन्हें वापस भी हासिल कर लिया गया। वे युगों युगों से देशभक्ति की एक प्रेरणा बनकर रहे हैं। वे एक ऐसे साहसी योद्धा ही नहीं बल्कि एक अति कुशल राजनीतिकार भी थे। उनके राज्याभिषेक को रोकने के लिए कई साजिशें हुई, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी बाधाओं को पार कर राम राज्य को हकीकत में उतारा। छत्रपति की उपाधि हासिल करने के बाद भी शिवाजी महाराज के अभियान नहीं रुके। उसी साल उन्होंने खानदेश, बीजापुर, कोंडाना, करवर अपने कब्जे में लिए। इसके बाद उन्होंने दक्षिण के राजाओं को विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक होने की अपील की। 1677 में वे हैदराबाद में 1 महीने के लिए रहे। बीजापुर से संधि करने से इनकार किया और इसी साल कर्नाटक पर धावा बोलते हुए वेलूर के जिंगी किले को हासिल किया। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उस उद्दंडता के खिलाफ था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। शिवाजी कोई नाम नहीं, अपितु भारतीय हिंदू समाज के उस शौर्यपूर्ण गाथा का इतिहास है जिसने काफिर कुफ्र अवधारणा को न केवल समझा, साथ ही उससे भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु सदियों तक चलने वाले वैचारिक और भौतिक संघर्ष की भूमिका भी तैयार की। शिवाजी महाराज के जीवन के अंतिम वर्ष यानी 1677 के बाद का समय चिंताओं में बीता। उनके बड़े बेटे संभाजी हिंदवी स्वराज्य के खातिर कूटनीति के तहत मुगलों से जा मिले, ऐसा दिखावा किया गया। अपने बेटे की जुदाई से शिवाजी बहुत दुखी थे। वही दूसरी तरफ उनकी पत्नी सोयराबाई अपने पुत्र राजाराम को उत्तराधिकारी बनाने पर जोर दे रही थी। बताया जाता है खुद छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, जिसके तहत वे योग्य भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विरासत में बड़ा मराठा साम्राज्य जरूर छोड़ा, लेकिन इसके साथ ही उनके दुश्मन भी बहुत थे जो उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे, जिसमें मुगल भी शामिल थे। शिवाजी के पुत्र संभाजी ने अपने पिता की वह सारी खूबियां हासिल कर ली थी, जिसके बदौलत 9 साल के शासन में ही छत्रपति संभाजी ने 210 युद्ध किए, जिसमें उन्होंने एक में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। युद्ध कौशल, कुशल रणनीति, अदम्य साहस, इंसानों को परखने की काबिलियत जैसी कई खूबियों के कारण छत्रपति संभाजी महाराज भी मराठा साम्राज्य को नई बुलंदियों तक ले जाने में कामयाब हुए। लेकिन 1 फरवरी 1679 को उन्हें बंदी बना लिया गया और 11 मार्च 1679 को उनकी क्रूरता से हत्या की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मुगल थोड़े समय तक हावी जरूर हुए, लेकिन औरंगजेब मराठाओं के कारण ही दक्षिण में चैन से रह नहीं सका और अपने जीवन काल में दक्षिण भारत को पूरी तरह से मुगलों का शासन का हिस्सा बना नहीं सका। यह सब छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों का ही फल था, जिन्होंने
मराठा साम्राज्य और उनके लोगों में इतना देश प्रेम भर दिया, इतना आत्मसम्मान भर दिया कि जो आज भी देश के लिए प्रेरणा के रूप में दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज देश के लिए वीरता, साहस, सकारात्मकता, कूटनीति, युद्ध नीति, दूरदर्शिता, व्यावहारिकता और चातुर्य द्वारा उन्होंने एक तरफ शक्तिशाली मुगलों का दक्षिण में विस्तार करने से रोका, तो दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य को एक कर उसकी स्थापना की। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उस उद्दंडता के खिलाफ था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसके छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। नहीं तो वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत परिचायक थे। आज हिंदुस्तान में महिलाओं की आबरू, ब्राह्मणों का जनेऊ, सिखों की पगड़ी और माथा टेकने के लिए मंदिर अगर सुरक्षित है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। ज्ञान या विज्ञान, हमारा स्वाभिमान, विश्व के लिए हिंदुस्तान अगर बाकी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। हमारे प्राण, बाइबल या कुरान लेने के लिए हरिनाम यदि सुरक्षित है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। बड़ा पुण्य किया होगा हमने जो जन्म लिया हिंदुस्तान में। सदियों में जन्म लेते हैं ऐसे महानायक जो बदल देते हैं भविष्य की दशा और दिशा, ताकि आने वाली पीढ़ियां मुक्त होकर सांस ले सके। ऐसे सदियों के महानायक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सुशङ्करस्य चिन्तनं, सुशङ्करस्य चिन्तनं, सुशङ्करस्य चिन्तनम्।